गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका इस चैनल पर। मैं हूं अब्दुल सत्तार। आज हम लोग सीजीएल 2016 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सीजीएल जेसीसी द्वारा पूछा गया 2016 में, है ना। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि सीजीएल का सिलेबस में मैथ से 20 क्वेश्चन पूछेंगे, जो कि पुराना 2016 में भी 20 क्वेश्चन पूछा था। वही 20 क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। और जैसा आप लोग अगर सीजीएल में लगे हुए हैं, तो क्योंकि सीजीएल में लगे रहे, क्योंकि इसमें डेट चेंज का कोई चांस नहीं है। अगर डेट चेंज भी हुआ तो मुश्किल से, जैसे आप लोगों को पता होगा, डेट उसका 15 अक्टूबर और 14 अक्टूबर है, तो लगभग नवंबर के फर्स्ट वीक में होने का चांस है। इसीलिए आप लोग तैयारी में जोरों शोरों से लगे रहे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग 2016 का अभी सॉल्व करने वाले हैं। हाँ, अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिल सके। अब हम लोग देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम लोग टोटल 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 2016 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ नीचे है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन। पहला क्या है, यदि रूट अंडर 676 प्लस रूट अंडर 324 बराबर रूट एक्स इंटू 4 हो तो एक्स का मान क्या होगा। यहाँ पे ये दिया है 676 रूट में है, यानी ये किसी का वर्गमूल है। तो किसका है 676, ये हो जाएगा 26 का, प्लस 324 किसका है 18 का, इक्वल टू रूट एक्स इंटू 4। इस वैल्यू को याद करके रखिए, क्योंकि 30 तक याद रहना चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो भी आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं इसका वर्गमूल करके। अभी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को जल्दी से सॉल्व करना है। तो कितना हो जाएगा इसका 8 से 14 के 4 हाथ में 1, 3 1 4 इक्वल टू रूट एक्स इंटू 4। यहाँ 4 से कटेगा 4 कितना 11 बार में, यानी रूट एक्स इक्वल टू कितना 11। अब ये रूट है, इसको हटाना है, तो क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे। इधर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ रूट हट गया, तो इधर क्या एक्स बचा, इधर क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर कितना हुआ 121। ये एक्स का वैल्यू निकला, यही मान निकालना था। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग 2 नंबर को सॉल्व करेंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। हाँ, अगर कोई चैनल में नया जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिल सके, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अच्छा से अच्छा कंटेंट मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 में क्या है, कक्षा में कुछ निश्चित संख्या में छात्र थे। हर एक छात्र उतने ही रुपयों का योगदान देता है जितने की उस कक्षा में छात्र थे। यदि कुल योगदान 5476 रुपया, ये रुपया होगा, था, तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे। यानी जितना छात्र था उतना ही प्रत्येक छात्र रुपया का योगदान दिया, है ना। तो अगर मान लेते हैं छात्र मेरा एक्स था, एक्स, तो एक्स छात्र था, यानी प्रत्येक छात्र कितना एक्स रुपये का योगदान दिया, तो कुल राशि कितना हो जाएगा एक्स इंटू एक्स इक्वल टू कितना दिया है 5476, ये दिया हुआ है 5476, इतना दिया है। अब यानी क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 5476 रुपया, ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल हम लोग क्या करेंगे, बेटर रहेगा इसका ऑप्शन से बनाएंगे, है ना। इसका ऑप्शन क्या है, जैसे ए में है 64, बी में है 66, सी में है 74 और डी में है 76। ये इसका ऑप्शन दिया हुआ है। इसको ऑप्शन से बनाएंगे, ज्यादा बेटर होगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर यहां पे क्या हो जाएगा, ये देखेंगे किसका स्क्वायर है। तो ऑप्शन में क्या है, सबसे पहले हम लोग इकाई अंक को चेक करते हैं, है ना। इसका इकाई अंक कितना 6 है, यानी ये जो स्क्वायर आया होगा, तो 6 अगर स्क्वायर आएगा, किसका संख्या है, कौन ऐसा संख्या है जिसका स्क्वायर 6 आता है। तो एक हो जाएगा क्या 6 का स्क्वायर कितना 36, यानी इकाई अंक कितना 6। एक 6 हो सकता है लास्ट में, दूसरा क्या हो सकता है 4 हो सकता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, जिसका इकाई अंक कितना 6 है।
तो यहाँ पे इकाई अंक कितना 6 है ना। या तो अंत में क्या होगा 6 होगा, अंत में 4 होगा। तो यहाँ पे देखते हैं अंत में 6 और अंत में 4 दोनों है ना, चारों ऑप्शन में है, अंत में 6 और अंत में 4। तो हम लोग क्या लिखेंगे 4 को भी लिखते हैं और 6 को भी लिखते हैं, ठीक, अंत में ये आ जाएगा ऑप्शन में, है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक अंक को छोड़ेंगे, एक अंक छोड़ने के बाद टोटल बचा क्या 54। तो ये हम लोग देखेंगे किसका स्क्वायर है, अगर पूरा पूरी नहीं होता है तो कम लेते हैं, तो 54 है, यानी 54 किसका स्क्वायर आएगा, जैसे 7 7 49, 8 8 64, 8 तो नहीं होगा क्योंकि ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए कम लेंगे तो क्या होगा 7 होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, यहाँ भी 7, यानी 74 और 76 ये दोनों में हो सकता है, 64 और 66 तो होगा ही नहीं, है ना, 74 और 76। अब हम लोग जानते हैं क्या कि 75 का स्क्वायर, है ना, 75 का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। या तो यहाँ पे ये भी कर सकते हैं क्या, किसी एक को गुना कर देंगे आ जाएगा आंसर, क्योंकि एक पता चल गया 74 और 76 है ना। तो किसी एक को जैसे हम लोग 74 निकालना है तो 74 इंटू 74 करेंगे, अगर आ गया तो वही आंसर होगा, नहीं आया तो दूसरा होगा, क्योंकि एक नहीं आया तो दूसरा तो होगा ही, है ना। ये एक प्रोसेस है। दूसरा क्या है कि 75 का स्क्वायर क्या होगा, अगर अंत में 5 रहता है तो इसका स्क्वायर निकालना सीखते हैं हम लोग, है ना। तो क्या हो जाएगा 5 5 25, ये हो गया, इकाई अंक का स्क्वायर कर दे पाएंगे। अब 7 को क्या करेंगे हम लोग, 7 को 7 इंटू 1 आगे बढ़ाएंगे, तो 7 इंटू 7 का आगे क्या हो जाएगा 8, तो 7 8 क्या होगा 56, 5625। यहाँ पे क्या है 5625 किसका स्क्वायर है 75 का, और यहाँ पे 5476 है, यानी इससे कम है, तो 76 तो होगा ही नहीं, यानी क्या होगा 74 होगा। इसे हम लोग क्या लगाएंगे इसमें 74 लगाएंगे। इसको इसी तरह से ऑप्शन में हम लोग सॉल्व करेंगे ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। 3 में क्या दिया है, एक श्रृंखला दिया है, श्रृंखला, इसको रीजनिंग में से भी हम लोग बना सकते हैं और मैथ में भी दिया है ना, दोनों इसमें दोनों एक ही जैसा पूछता है ना, तो रीजनिंग टाइप का भी हो जाएगा। ये श्रृंखला क्या है 3 9 21 45 93 189 के अंत में डॉट डॉट दिया आगे, है ना, डॉट है, के अंत में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आएगी लास्ट में, है ना। तो ये ऑप्शन दिया है, इसमें हम लोग रीजनिंग की तरह इसको बनाते हैं। क्या है दोनों में हम लोग, ये तो बेसिकली क्या है एपी का क्वेश्चन है ना, लेकिन हम लोग एपी से नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट हम लोग रीजनिंग टाइप का बनाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा, कितना इसमें बड़ा है, तो यहाँ देख सकते हैं जैसे 3 9 21 45 93 189, आगे ये डॉट है ना। यहाँ पे देखें कितना 3 गुना 2 प्लस कितना 3 करते हैं, 3 दूनी 6 3 9 हो गया। उस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 गुना 2 प्लस 3, 9 दूनी 18 और 3 21 हो जाएगा। उस तरह से यहाँ भी आगे बढ़ेगा, यहाँ भी आगे बढ़ेगा, यहाँ भी आगे बढ़ेगा, यहाँ भी, यानी यहाँ पे क्या करेंगे 189 गुना 2 प्लस क्या करेंगे 3, तो क्या हो जाएगा इसमें 189, 9 दूनी 18 की 8, हाथ में 1 और 2 16 1 17 के 7, हाथ में 1 2 और 1 3 प्लस कितना 3, यानी इसमें जोड़ेंगे 378 प्लस 3 381, ऑप्शन क्या है सी। इसको हम लोग इस टाइप को बना लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। 4 में क्या दिया है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी प्लस 2abc का सरलीकृत मान क्या होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, किसी एक वैल्यू को लेके, है ना, जैसे ए बी सी का वैल्यू ले लेते हैं, मान लेते हम लोग क्या कि a बराबर b बराबर c इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तीनों का 1। अब यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा देखते हैं, है ना। इसमें जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 1, यहाँ पे प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस कितना 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, सबका ले लीजिए ए बी सी है इसलिए 1। अब कितना आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 क्या होगा 2 प्लस 1 प्लस 1 क्या होगा 2 प्लस 1 प्लस 1 2 प्लस यहाँ भी क्या आएगा 2, यानी सबको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 8। ये आया वैल्यू क्वेश्चन से, अब यही वैल्यू ऑप्शन में भी आना चाहिए तभी मेरा ये फुलफिल होगा। अब एबीसी का वैल्यू कितना 1 लिए, इसमें चेक करेंगे ऑप्शन में, जैसे 1 में रखते हैं ना तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1
इंटू 1+1 इंटू 1+1 इंटू 1+1, ये है ना। तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कितना होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और सॉरी 3 ज़्यादा ले लिए है ना, ज़्यादा उतना पर नहीं है, ज़्यादा लिए। इसमें क्या हो जाएगा 1+1 2 हो गया, 1+1 यहाँ पे 1+1 यानी कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये दोनों मिल गए, यानी मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये इसको हम लोग इसी टाइप का सॉल्व करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। 5 में क्या दिया है, यदि x बराबर 7 - 4√3 है तो x² + 1/x² का मान क्या होगा, है ना। यहाँ पे दिया गया x का वैल्यू दिया है, यहाँ पूछ रहे हैं x² + 1/x² क्या हो जाएगा। तो x = 7 - 4√3 अगर ये है तो 1/x कितना होगा। हम लोग क्या करते हैं, अगर x इक्वल इतना दिया है तो 1/x इसका ऑपोजिट लेंगे, उल्टा, यानी क्या हो जाएगा 7, इसका उल्टा क्या है माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4√3, और नीचे हम लोग उसका स्क्वायर देखते हैं। 7 का स्क्वायर कितना हो 49 माइनस 4√3, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 कितना 16 3 48, तो 49 माइनस 48 कितना होगा 1 होगा। इसीलिए हम लोग नीचे 1 को नहीं लिखते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे जस्ट उल्टा लेंगे। अगर x 7 - 4√3 है तो 1/x क्या होगा 7 + 4√3, ये दिया है। अब इसमें पूछ क्या रहा है कि x² + 1/x² इक्वल टू क्या होगा। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका वैल्यू लिख सकते हैं x + 1/x का होल स्क्वायर -2, क्यों, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा x² + 1/x² + 2ab, ये होगा। अब -2 है यानी 2 2 क्या कैंसिल हो जाएगा, तो यही बचेगा। इसके लिए हम लोग क्या इसको जब अलजेब्रा हम लोग पढ़ेंगे तो इसको भी हम लोग वहां से अच्छा से बना सकते हैं। अलजेब्रा अभी नहीं पढ़े हम लोग ना, तो यहाँ पे क्या है x² + 1/x² इक्वल टू इसका होल करना है -2 करना है, ये याद रखना, ठीक ना। अगर यहाँ माइनस होता कि x² - 1/x² क्या हो जाएगा, है ना, सॉरी प्लस ही रहेगा, x + 1/x² इक्वल टू क्या होगा। अगर यहाँ माइनस है x - 1/x का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +2, यहाँ पे प्लस है इसलिए -2 की, तो x + 1/x यहाँ यानी दोनों को जोड़ेंगे x + 1/x क्या हो जाएगा। तो x + 1/x x अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा -4√3 और +4√3, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 14, यानी 14 का स्क्वायर माइनस कितना 2, तो 14 का स्क्वायर कितना होगा 196 - 2 यानी क्या आ जाएगा 194, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा इसका 5 नंबर। इसका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। यदि एक वृत्ताकार मैदान का अर्ध व्यास 80 मीटर है, एक वृत्त चाप केंद्र पर 126 डिग्री का कोण सब्सटेंड करता है, इस भाग पर 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से टाइल लगवाने में कितनी लागत आएगी। यानी इससे हम लोग क्या पता चला प्रति वर्ग मीटर खर्च निकालना है, तो हम लोग पहले क्या निकालना होगा क्षेत्रफल निकालना होगा, जिसमें कोण कितना बना रहा है 126 डिग्री। मान लेते क्या है एक वृत्त है, ठीक ना, वृत्त, पहले एक वृत्त लेते हैं, वृत्त जिसमें ये हो जाएगा क्या इसका व्यास पूरा होगा, तो अर्ध व्यास क्या होगा आधा होगा यहाँ पे, जो कि कितना दिया है r बराबर दिया है 80 मीटर। यहाँ पे एक कोण बना रहा है, कोण कितना डिग्री का 126 डिग्री का। इस भाग का हम लोगों को लागत कितना आएगा निकालना है, ये इस भाग पर टाइल्स लगाने में कितना खर्च आएगा। इस भाग को हम लोग निकालने के लिए क्या, ये त्रिज्य खंड है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्य खंड थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है। थीटा कितना दिया है 126 बटा 360 इंटू पाई 22/7 गुने आर स्क्वायर, यानी 80 गुना 80, आर का मान 80, तो कितना आ जाएगा 0 0 कटा, यहाँ पे कटाते हैं हम लोग 7 से, 7 1 के 7, 7 8 56, 18 दूनी 36, ये कट जाएगा यहाँ से 11, तो क्या बचा 11 गुने 80 गुना 8, ये इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकला।
तो इसमें खर्च बोला कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 5 रुपया है, तो इतना का क्या हो जाएगा, 5 से गुना कर देंगे, यानी 11 गुना 80 गुना 8 गुना 5, कितना आ जाएगा, 11 8 88, इतना इंटू 5 8 40, ये हो गया। अब इसको गुना करते हैं, 8 चौक 32 के, 2 हाथ में 3, 8 चौक 32 3 35, ये हो गया 2 0, 35,200 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर लास्ट 35,200, ये हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। 7 में क्या दिया है, एक कंपनी अपने सेल्समैनों के लिए सेल्स कमीशन बढ़ाकर 4% से 5% कर देती है, किंतु व्यक्ति की आमदनी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सेल्समैन की सेल्स की मात्रा का स्तर कितना कम हो गया है। यहां पे क्या बोल रहा है कि कमीशन उसका 4% से 5 कर दिया, यानी बढ़ा दिया है, उसके बावजूद उसका आमदनी नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि उसका सेल्स का जो मात्रा है वो कम कर दिया है ना। तो यहां पे हम लोग देखेंगे 4 से 5 बढ़ाया, तो ये प्रतिशत इस टाइप का नहीं, कैसे बढ़ा, जैसे 4% से 5% बढ़ा, ये मतलब एक बढ़ा, ये नहीं, एक नहीं बढ़ा, इसमें कितना बढ़ा है उसको हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, 4 से 5 बढ़ा, तो वृद्धि बराबर क्या होता है, डिफरेंस बटा इनिशियल, यानी अंतर बटा पहला वाला गुना 100, ये हम लोग पता करते हैं कि कितना वृद्धि हुआ। तो 4 से 5 बढ़ा, यानी अंतर कितना है, 5 माइनस 4, तो अंतर हम लोग क्या लिखेंगे, अंतर बराबर 1 बटा पहला वाला कितना 4 गुना 100, यानी कितना हो जाएगा 25%। तो 25% क्या हुआ, इसका वृद्धि हुआ, किस पे, कमीशन बढ़ा है, कमीशन बढ़ा, फिर भी उसका आमदनी नहीं बढ़ा, परिवर्तन नहीं हुआ है ना। क्यों, क्योंकि उसका सेल्स का मात्रा कम कर दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेल्स का मात्रा में कितना कमी आया, तो कमी बराबर क्या करेंगे, प्रतिशत बटा 100 प्लस 25 गुना 100, ये एक फॉर्मूला है क्या, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं क्या कि a बटा 100 प्लस a इंटू 100। अगर a में जो भी परिवर्तन हुआ, जैसे क्या 25% वृद्धि हुआ है, तो a बटा 100 प्लस मतलब 25 बटा 100 प्लस 25 इंटू 100, ये हो जाएगा इसमें कमी, यानी कितना होगा 25 बटे 125 गुना 100, 25 बचे 125, 5 कितना 20, यानी 20% क्या हो जाएगा उसका कमी, किसमें, सेल्स में। इसका एक फॉर्मूला भी है, ए बी हम लोग बोलते हैं, है ना, ए बी का फॉर्मूला, तो उससे हम लोग कर सकते हैं इसको। ए बी का फॉर्मूला क्या है कि ए मतलब क्या हो गया कि इसमें कमीशन और उसका सेल्स की मात्रा में कितना कमी हुआ, उसको हम लोग बी ले लेंगे, जो कि निकलना है। और मूल परिवर्तन क्या है उसका, आमदनी। तो मूल परिवर्तन बराबर, मूल परिवर्तन कितना हुआ है, 0 हुआ है, क्योंकि कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, यानी 0 हुआ है। तो फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस a इंटू बी बाय 100, इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। तो मूल परिवर्तन कुछ नहीं हुआ, यानी 0 है, बराबर। अब a कितना है 25%, तो 25 प्लस बी निकालना है, क्योंकि उसका सेल्स का मात्रा का स्तर कितना कम हुआ, तो बी को हम लोग बी रख देते हैं, प्लस इसमें क्या हो जाएगा 25 गुना बी बटा 100, यहां से भी निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 25 चौक 100, यानी इसमें क्या हो जाएगा, ये 25 इधर लाएंगे तो क्या -25, इसमें क्या बचा बी 4b प्लस बी बाय 4, तो कितना 5b बाय 4, इधर क्या है -25, यानी क्या हो जाएगा 5 बचे 25, तो ये गुना होगा, b बराबर कितना हो जाएगा -20। -20 का मतलब क्या 20% कम हुआ। यहां से भी आंसर निकल सकता है, इसमें भी निकाल सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट इसमें बनाएंगे, अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें क्या है कि जो भी वृद्धि या कमी हुआ, वो वृद्धि या कमी बटा, अगर यहाँ पे कमी होता तो यहाँ पे क्या लेते हैं 100 -25, यहाँ पे वृद्धि हुआ इसलिए क्या कि 100 प्लस 25 इंटू 100 बराबर ये कमी आया किसका, सेल का 20%। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। 8 में क्या दिया है, यदि m और n पूर्णांक है, ताकि m पे पावर n बराबर क्या दिया 121 है, तो m-1 पे पावर n+1 का मान क्या होगा, है ना। इसमें ऑप्शन है
ऑप्शन क्या है? एक, बी में 10, सी में 100 और डी में 1000। ये ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि m पे पावर n बराबर 121 दिया है, m पे पावर n बराबर 121। इसको हम लोग, ये भी किसी का पावर आएगा, किसका आएगा, यानी 11 का, तो m पे पावर n बराबर क्या होगा, 11 का स्क्वायर, क्योंकि 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे, दोनों तरफ तुलना करेंगे, जिसमें बेस कितना है, 11 है, तो m यहाँ पे बेस क्या है, m है, तो m बराबर क्या हो जाएगा, 11, और पावर में क्या है, 2 है, यहाँ पावर में क्या है, n, तो n बराबर कितना होगा, 2 होगा। अब इसमें पूछा क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है कि m माइनस 1, यानी m कितना है, 11, 11 माइनस 1 पे पावर n प्लस 1, यानी 2 प्लस 1 बराबर क्या होगा, 10 पे पावर 3, इसी का मान क्या हो जाएगा, 1000। ये आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। इसको हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कुछ क्या हो रहा है, कुछ क्वेश्चन टफ भी पूछा है, कुछ आसान भी पूछा है ना। आगे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। जो भी वीडियो में बने हैं पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अभी बहुत मजेदार होने वाला है। इसमें कुछ क्वेश्चन टफ भी है, हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन को बनाएंगे, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। 9 में क्या दिया है, दो संकेंद्रित वृत्ताकार चक्र की आंतरिक और बाह्य परिधियां क्रमशः 264 मीटर और 352 मीटर है। चक्र की चौड़ाई क्या है। संकेंद्रित मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक ही केंद्र पर है और दो वृत्ताकार है, ठीक है। तो पहला छोटा वाला को लेते हैं, एक हो गया 264 और एक बाहर क्या है, बाहर 352, है ना। तो इस चौड़ाई को निकालने बोला, ये इसका, यानी ये चक्र का चौड़ाई, यानी रास्ता, उसको हम लोग समझते हैं रास्ता का चौड़ाई क्या होगा। परिधि दिया है, बाह्य आंतरिक दोनों परिधि दिया है, ये अंदर वाला का, ये बाह्य वाला का है। तो हम लोग क्या करेंगे, रास्ता की चौड़ाई या चक्र की चौड़ाई, है ना, यहाँ चक्र लिखते हैं, चक्र की चौड़ाई बराबर दोनों परिधि का अंतर, परिधि का अंतर कितना है, 352 माइनस 264 बाय 2 पाई, ये फॉर्मूला होगा। तो दोनों परिधि का अंतर कितना हो गया, 12 में 4 गया 8, यहाँ पे 3, 4 बचा, एक यहाँ पे 14 में 6 गया 8 बटा कितना, 2 पाई, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या होगा, 22 बटा 7। अब इसको सॉल्व करते हैं, 88 बटा 2 गुना 22, ये 7 क्या ऊपर चल जाएगा, यानी क्या ऊपर से होगा 7, तो 22 कितना, 4 बार में 2, यानी कितना होगा, 7 दूनी 14 मीटर। ये चौड़ाई किस रास्ता का चौड़ाई या चक्र का चौड़ाई। इसका फॉर्मूला क्या है कि दोनों परिधि का अंतर, परिधि बड़ा वाला हमेशा लेंगे, परिधि बाहर क्या हो जाएगा, बाह्य परिधि माइनस आंतरिक परिधि बटा 2 पाई, इसका ये फॉर्मूला है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। 10 में क्या दिया है, एक वृत्ताकार मैदान में 180 मीटर लंबाई और 120 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार टेंट है, यानी एक वृत्त के अंदर, एक वृत्त, पहले तो हम लोग क्या बनाते हैं, एक आयत जिसका लंबाई 180 मीटर, बड़ा है 120 मीटर इसका चौड़ाई आयताकार में। इसके बाहर, यानी ये अंदर है तो बाहर क्या हो जाएगा, वृत्त है, एक वृत्त है, ये एक वृत्ताकार मैदान है जिसका बाहर का क्षेत्रफल, मैदान का टेंट के चारों ओर, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल टेंट के चारों ओर, यानी टेंट है, ये आयताकार टेंट है, तो टेंट के बाहर जो क्षेत्रफल दिया, यानी ये भाग, ये वाला भाग, बाहर चारों ओर, ये भाग, यहाँ भी ये भाग है ना, यहाँ भी ये बाहर वाला, ये बाहर का क्षेत्रफल कितना है, इसमें दिया हुआ है 40,000 मीटर स्क्वायर, है ना। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये इसको पता करेंगे। फिर क्या कर, मैदान का परिधि, यानी ये पूरा वृत्त का परिधि निकालना है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो ये बाहर वाला भाग का क्षेत्रफल प्लस ये आयत का क्षेत्रफल,
तो आयत का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं क्या, लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना। तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग होता है क्या, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल ये फॉर्मूला है, पाई स्क्वायर बराबर आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी लंबाई कितना है 180 गुना 120 प्लस बाहर का क्षेत्रफल, तो बाहर जो ये जो भाग है इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना है 40,000 है ना, 40,000। तो कितना हो जाएगा 18 दूना 36 के 6 हाथ में 3, 18 का 18 3, 200 18 दिन 21 यानी 216 हो गया और 2 जीरो प्लस ये 40,000 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको जोड़ने पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई का 22/7 इंटू आर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। ये जोड़ने पे क्या आएगा 0 0 6 1 यहाँ पे कितना 6 यानी 61,600 ये क्षेत्रफल हो गया कुल। तो पाई का वैल्यू कितना है 22/7, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 22/7 यहाँ आएगा तो 7 क्या होगा ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे होगा यानी कितना होगा, कटाते हैं इसको 11 दूनी 22, 11 पचे 55, क्या बचा इसमें 6, 11 छः 66, कितना 2 से कटेगा 28, तो क्या निकला आर स्क्वायर बराबर 2800 गुना 7, ये आर निकल गया। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर निकला है आर निकालना है, आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं क्या कि 28 गुना 7 कितना आएगा 7 8 56 के 6, अब लिखते हैं 7 8 56 के 6, 5 7 दूनी 14 5 19 ये हो गया, यानी कितना 2 जीरो ये हो गया। तो ये देखना है क्या कि 2 जीरो मतलब क्या कि स्क्वायर अगर हटाना है तो क्या करेंगे 1 जीरो आएगा, और 196 किसका है 14 का है, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा 140 ये हो जाएगा, आर बराबर 140। तो क्या पूछा है मैदान का परिधि, यानी वृत्त का परिधि, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर इक्वल टू कितना होगा 2 इंटू 22/7 गुने आर का वैल्यू कितना है 140, 7 दूनी 14 20 कितना 44 गुना 20, 40 दूना 88 यानी 880 मीटर ये परिधि आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। 11 में भी देखिए एक रीजनिंग जैसा दिया है, इससे पहले भी हम लोग एक क्वेश्चन बनाए जो कि था क्वेश्चन नंबर 3, उस तरह से एक 11 भी दिया है रीजनिंग जैसा, मैथ भी है रीजनिंग, इसको क्या हम लोग एपी से भी बना सकते हैं, तो इसको कोई जरूरी नहीं एपी से नहीं बनाएंगे हम लोग, डायरेक्ट रीजनिंग के तौर पर हम लोग इसको बनाएंगे। क्या दिया है 4, 10, x, 105, 420, 1890, 9450 ये दिया। तो x का मान इसमें से क्या हो सकता है, पहले हम लोग देखेंगे कि इस दोनों में क्या परिवर्तन हुआ है ना। इसमें देखो तो 2.5 अगर गुना कर देंगे तो आ जाएगा ये, यानी यहाँ पे क्या होगा 2.5 इसमें गुना करेंगे ना, यहाँ पे 2.5 गुना करेंगे, यहाँ पे 2.5 यहाँ पे 2.5 आगे यही बढ़ेगा ना, तो 2.5 गुना करने से क्या हो जाएगा 10 गुना 2.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, 2.5 4 दूनी 8 10 है ना। सॉरी एक चीज हर क्वेश्चन में यहाँ पे 2.5 नहीं है, 2.5 ये बड़ा है। अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ भी आगे देखेंगे ठीक है, जैसे यहाँ पे 2.5 इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर क्या 3.5 फिर क्या करेंगे 4 फिर क्या करेंगे 4.5 फिर क्या है 5, इस टाइप का मल्टीप्लाई हुआ है, यानी 0.5 बढ़ रहा है। तो 2.5 से 3 गया फिर 3.5 यानी क्या होगा 10 दिया 30, फिर 30 को अगर 3.5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 105, उस तरह से 105 को हम लोग अगर 4 से करते हैं तो क्या होगा 420, इस टाइप का आगे बढ़ते गया है, यानी x का मान क्या हो जाएगा 30। ये हम लोग इसको इस से सॉल्व कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। 12 में क्या दिया है, एक वृत्त से 150 डिग्री के कोण का एक भाग काटकर निकाला जाता है और काट कर निकाले गए भाग का क्षेत्रफल 25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। अभी तक हम लोग टोटल 11 क्वेश्चन बना चुके हैं, ये 12वां नंबर क्वेश्चन है। कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है ना। इसका लेवल इसी टाइप का रहेगा। जो भी सचिवालय का तैयारी कर रहे हैं उसको पता यह होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किस टाइप का पूछा है, वो उसके लिए ये बहुत ज्यादा कारगर होगा, है ना। तो लेवल हम लोग को पता चला क्या, कुछ टफ भी है कुछ आसान भी है। जैसे ये क्वेश्चन क्या दिया कि 150 डिग्री का कोण अंतर्गत है, उसका एक भाग को काट कर निकाला जाता है और काट कर निकाले गए भाग का क्षेत्रफल अगर 25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो पूरा क्षेत्रफल क्या होगा वृत्त का। ठीक, तो हम लोग जानते हैं क्या कि पूरा वृत्त में कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। यह है दिया हुआ क्या है कि 125 डिग्री 150 डिग्री का क्षेत्रफल कितना है 25/2। अगर 150 डिग्री में इतना क्षेत्रफल हो रहा है तो 360 डिग्री में कितना होगा, क्योंकि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, कोण कितना बनाता है 360 डिग्री, इसलिए 360 डिग्री में हम लोग देखेंगे कितना क्षेत्रफल होगा। 360 डिग्री का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 25/2 इंटू 360 बटे कितना 150, ये हो जाएगा। अगर 150 में इतना तो 360 में कितना होगा, यानी 125/2 इंटू 360 ऊपर में गुना नीचे क्या होगा 150। ये 0 0 कैंसिल हुआ, 5 या 15 5 5 25 3 12 या 36, इससे कटेगा ये 6 से, यानी 6 पंचे 30 30 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल निकलेगा। ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। 13 में क्या दिया है, एक क्यूब का बॉडी डायगोनल 3√3 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन और तल क्षेत्रफल कितना होगा। बॉडी डायगोनल किसका, क्यूब का, यानी डायगोनल मतलब क्या, विकर्ण दिया है, विकर्ण। तो हम लोग जानते हैं क्या विकर्ण बराबर क्या होता है, घन का विकर्ण, यानी भुजा अगर a है तो विकर्ण क्या आ जाएगा √3 इंटू ए, ये होता है घन का विकर्ण। तो √3 इंटू ए ये दिया हुआ है कितना है 3√3। अगर भुजा a हो तो घन का विकर्ण यानी डायगोनल दिया है कितना 3√3 हो जाएगा, है ना। अगर a भुजा हो तो विकर्ण 3√3 फॉर्मूला है, बराबर यही दिया है क्या 3√3। तो क्या हो जाएगा √3 कैंसिल, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, है ना। भुजा निकला, भुजा बराबर क्या 3 निकल गया। अब आयतन और क्षेत्रफल निकालना है, तो आयतन बराबर क्या होता है, आयतन को भी लिखते हैं, भी बराबर क्या हो गया भुजा क्यूब, यानी भुजा मतलब a का क्यूब मतलब 3 का क्यूब क्या होगा 27। क्षेत्रफल a लिखते हैं, एरिया क्या हो जाएगा 6a², तल का क्षेत्रफल 6a², यानी 6 इंटू ए मतलब क्या 3 का स्क्वायर कितना 6 इंटू 9 यानी 9 छक 54। तो आयतन कितना निकला 27 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा यहाँ पे आयतन के लिए, और इसका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, आयतन 27 निकला और क्षेत्रफल 54, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, है ना, ये हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 समझते हैं। इसमें क्या दिया है कि एक शंकु, एक गोलार्ध और एक सिलेंडर एक समकक्ष आधार पर खड़े हैं और उनकी ऊंचाइयां समान हैं, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। 3 चीज दिया है क्या, शंकु, गोलार्ध और सिलेंडर, और तीनों एक ही आधार पर खड़ा है, तो उनका आयतन का अनुपात क्या होगा। इससे पहले फिगर में समझते हैं। फिगर क्या है, एक शंकु है, शंकु है, इसी ऊंचाई पर एक ही अक्ष मान लेते हैं, ये क्या है इसका व्यास है ना। तो इसी अक्ष पर इसी ऊंचाई पर क्या है एक अर्धगोला, गोलार्ध का मतलब क्या अर्धगोला, इस टाइप का ये है एक अर्धगोला कटोरा, और लास्ट में क्या है एक सिलेंडर है ना। तो सिलेंडर मतलब क्या हुआ, उसको बोलते हैं बेलन। बेलन का क्या हो जाएगा इस टाइप का होगा, ये होगा और ये फोटो होगा, है ना। इसको हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, सेम ऊंचाई है, तीनों का एक ही ऊंचा पर है। यहां पे क्या दिया है कि h ऊंचा समान है, यानी ये वृत्त अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा, ये अगर ये
अर्धवृत्त का त्रिज्या है, तो ये भी तो त्रिज्या है, यहां से लेके यहां तक ये त्रिज्या होगा, तो ये त्रिज्या है, और यही क्या है, बेलन का ऊंचाई और शंकु का भी ऊंचाई है। इससे क्या हो जाएगा, h बराबर r, ये दिया हुआ है, यानी त्रिज्या बराबर क्या है, ऊंचाई समान है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि तीनों का आयतन का अनुपात क्या होगा। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अनुपात अर्धगोला का 2/3 पाई आर क्यू अनुपात बेलन का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ये तीनों का आयतन का फॉर्मूला है। यहाँ पे क्या दिए, एच बराबर आर, तो हम लोग क्या करेंगे, जहां एच है वहां क्या कर देंगे, आर कर देंगे। इसमें क्या निकल जाएगा, 1/3, इसमें हम लोग जितना हटा सकते हैं, वैल्यू को जितना हटा सकते हैं ना, पहले एक बार लिख लेते हैं, 1/3 पाई आर इन आर स्क्वायर इंटू एच, एच के बदले क्या रखेंगे, आर रखेंगे, तो आर स्क्वायर इंटू एच क्या हो जाएगा, आर क्यूब अनुपात 2/3, यहाँ पे क्या है, पाई आर क्यूब, ये तो पहले से आर है, इसमें आर ही रहने देते हैं, अनुपात पाई, यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर इंटू एच, एच के बदले आर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर क्यूब। अब तीनों में क्या मिला, पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब, इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा, 1/3 अनुपात 2/3 अनुपात 1, ये बचेगा। तो अनुपात में हम लोग नीचे एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 3, यहाँ पे कुछ नहीं होता, 1 है, तो 3 एलसीएम होगा, यहाँ क्या बचेगा, 1 अनुपात, यहाँ क्या 2 अनुपात, इसमें कुछ नहीं मतलब नीचे 1 है, तो 1 का पड़ा कितना पड़ा, 3 आएगा 3 बार, इसलिए 3 क्या हो जाएगा, इंटू होगा इससे, तो 3 1 3, यानी तीनों का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2:3, यानी यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। 15 में क्या है, यदि किसी संख्या को 2 गुना करने के बाद उसमें 20 जोड़ा जाता है तो वह मूल संख्या के 8 गुने से 4 कम वाला संख्या प्रदान करता है, तो संख्या क्या है, ये इसमें दिया हुआ है। तो इसमें मान लेते हैं संख्या नहीं पता है ना, संख्या को हम लोग क्या लेते हैं, x ले लेते हैं, तो उसका 2 गुना करने पर, यानी x को 2 गुना यानी 2x करने के बाद उसमें कितना जोड़ा जाता है, 20 जोड़ा जाता है, तो 20 जोड़ दिए, ये हो गया। तो वह मूल संख्या के 8 गुने, तो बराबर होता है, हो जाता है मतलब बराबर होता है, मूल संख्या क्या है, x है, उसका कितना 8 गुना से कितना कम होता है, 4 कम, यानी माइनस कर देंगे 4, अगर कम होगा तो माइनस करेंगे, ज्यादा होगा तो जोड़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन को जो बोला है उसको लिख देना है, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। यदि किसी संख्या को 2 गुना करने पर, मान लेते संख्या x है, उसको 2 गुना यानी 2x करने के बाद उसमें कितना 20 जोड़ दिए, तो वह मूल संख्या यानी x के 8 गुने से 4 कम वाला संख्या प्रदान करता है, यानी हो जाता है, ठीक। तो बराबर होता है 8x माइनस क्या 4 का। अब इसको x निकाल देना, वही संख्या पूछा है, तो 8x है, इस 2x को इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आते, क्या था 20, ये -4 तो क्या हो जाएगा +4, यानी 20 + 4 24 इक्वल टू 8x, इधर जाएगा तो क्या होगा 8x माइनस 2x, तो 24 बराबर 6x, 6 जब 24, यानी x इक्वल टू कितना 4, ये यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। इसको हम लोग इस तरह से जो भी बोला है उसको लिख देना है, इसका आंसर आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टोटल हम लोग 15 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं अभी तक। अब ये क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। क्वेश्चन 16 में क्या है, यदि x नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड, यानी x बराबर नहीं है y बराबर नहीं है z हो, और यदि x स्क्वायर माइनस वाई जेड बाई ए इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स या एक्स जेड बाई बी इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई बाई सी है, तो a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का सरलीकृत मान क्या होगा। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन को हम लोग नहीं लिखे हैं ना, बाद में ऑप्शन को देख लेंगे, ऑप्शन को नहीं लिखते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, पहले दिया क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड बाय ए इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स बाय बी इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई बाय सी, ये दिया हुआ है।
अगर इसमें ये कंडीशन नहीं रहता, जैसे x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड रहता, तब तो बहुत आसानी से हम लोग बना सकते थे, है ना। इसका मान रख लेते, कुछ भी एक्स वाई जेड का अगर 1 प्रत्येक का मान 1 कर देते तो भी निकलता, है ना। वो वैल्यू रख के हम लोग निकाल सकते, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं दिया है, और ये कंडीशन दिया हुआ है, ये कंडीशन बराबर है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड बाई ए इक्वल टू बराबर है वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड बाई बी इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई बाई सी, ये कंडीशन बराबर है, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है। हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं ये बराबर 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड बाई ए 1 होगा, और ये भी बराबर 1 होगा, और ये भी बराबर 1 होगा। इसमें क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड इक्वल टू क्या होगा, बराबर ए है इधर, यानी ए हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स बराबर क्या होगा, बी हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू सी, ये आ जाएगा तीनों से। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसको x से गुना कर देते हैं, x से गुना करने क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई जेड इक्वल टू दाएं तरफ क्या हो जाएगा, ये एक्स को से गुना किया दोनों तरफ, इसमें y से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वाई क्यूब माइनस एक्स वाई जेड, पहले से एक्स जेड था, y गुना किया नहीं एक्स वाई जेड हो गया, इक्वल टू कितना इधर b इंटू वाई, ये हो गया। इसको हम लोग जेड से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर था जेड क्यों हो गया, माइनस इसमें एक्स वाई पहले से है, जेड से गुना किया मतलब क्या है, एक्स वाई जेड इक्वल टू सी इंटू क्या हो जाएगा, सी इंटू जेड, जेड से दोनों तरफ गुना किया, ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं तीनों को, तो जोड़ने पर बाएं तरफ क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई जेड प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स वाई जेड प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड इक्वल टू दाएं तरफ क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस इसमें क्या है, बी वाई प्लस सी जेड, ये है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर ठीक से लिखे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, इसमें क्या एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, क्या हो जाएगा माइनस 3xy जेड इक्वल इधर क्या आ गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ये आएगा सी जेड। अब इसको हम इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये एक फॉर्मूला है इसका। इक्वल टू राइट साइड में क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ये आ गया। अब इसका वैल्यू है यहाँ पे, इसमें क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड, ये आ गया। यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, यहाँ पे वाई जेड है ना, इससे इसके बदले क्या लिख सकते हैं, ए, ये हो गया प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स, यहाँ पे है तो वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स, इसके बदले क्या लिखेंगे, बी प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर सी, इसलिए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ये पूछ रहा है क्या कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या आ गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ये आंसर हो जाएगा क्या, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। इसका इसमें ऑप्शन हम लोग नहीं लिख रहे हैं ना, क्योंकि ऑप्शन में ये लिखा हुआ है, ऑप्शन लिखने में यहाँ जगह भी नहीं है, आंसर यही होगा, ऑप्शन में भी ये होगा, ठीक है ना, क्या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, इसका आंसर ये आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। 16 में क्या था, 16 में जो दिया था ना, उसको अगर एक्स वाई जेड इक्वल देता तो हम लोग आसानी से बना सकते थे, लेकिन एक्स वाई जेड बराबर नहीं दिया, इसी कारण थोड़ा सा बड़ा बना, उसको हम लोग उसी से बनाएंगे, है ना, क्योंकि उसका ट्रिक यूज नहीं कर सकते। अब 17 को समझते हैं। 17 में क्या है, दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग से 7 गुनी है और दहाई स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक से 4 अधिक है, अपेक्षित संख्या क्या है। इसको हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे, क्योंकि ऑप्शन से बहुत आसानी से बन जाएगा। क्या है ऑप्शन से हम लोग क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इसका दोनों जो कंडीशन दिया है
उस दोनों कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, तभी मेरा आंसर आएगा, है ना। दो कंडीशन क्या है कि संख्या जो है अंकों के योग से 7 गुनी है, ये एक हुआ कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, दहाई स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक से 4 अधिक है। तो हम देखेंगे, हम लोग दोनों कंडीशन अगर फुलफिल कर जाएगा तो वही आंसर होगा, है ना। हम लोग चेक करेंगे कहां से, तो ए से ही चेक करेंगे, है ना, ए से चेक करते जाएंगे। पहला क्या है कि संख्या जो होगा वो अंकों के योग से 7 गुना होगा। संख्या क्या है यहाँ पे 42 है, जैसे 42, तो 42 में अंक का योग कितना है 4 + 2, यानी कितना हो जाएगा 6। तो 6 को 7 से गुना करेंगे, क्योंकि अंकों का योग से कितना, अंकों का योग से 7 गुनी है, तो अगर 7 से गुना करेंगे ना, तो 6 × 7 बराबर कितना आएगा 42। ये 42 आ गया, योग अंकों का 6 आया, 6 × 7 किए तो 42 आ गया। ये तो फुलफिल हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, दहाई स्थान का अंक, दहाई स्थान क्या है 4, इकाई स्थान के अंक से 4 अधिक है, माइनस इकाई स्थान कितना 2, तो ये क्या 2 आया, 4 आया नहीं ना, 4 नहीं आया, तो ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा, ये नहीं होगा। दूसरा ये वाला है, ठीक है, इसको चेक करते हैं। 5 + 1, है ना, 51 बार क्या अंकों का योग करेंगे तो क्या होगा 5 + 1 = 6, गुना 7 करेंगे, 7 चौक कितना आता है 42, जो कि बराबर नहीं है ना। 51 है यहाँ पे, 42 आया, ये बराबर नहीं होगा, ये पहला ऑप्शन में ही कट गया। तीसरा है, तीसरा क्या है 73, 73 में अंकों का योग क्या होगा 7 + 3, यानी कितना हो जाएगा 10, गुना क्या 7, अंकों का योग से 7 गुना करने पर योग संख्या आना चाहिए, तो 10 × 7 कितना होगा 70, यहाँ पे 73 बराबर नहीं हुआ, इसलिए क्या होगा ये भी कट जाएगा। अब बचा कौन, ऑप्शन नंबर 4, ये आंसर हो जाएगा। इसको चेक भी नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि 3 चेक कर चुके हैं, है ना, यही आंसर होगा, बाकी जो यही ना बचा। अगर चेक करना हो तो चेक कर सकते हैं, क्या करेंगे 84 बराबर क्या हो जाएगा, अंकों का योग 8 + 4 बराबर कितना हो गया 8 चौक 12, इसको हम लोग गुणा करेंगे 7 से, तो 12 × 7 कितना होगा 84, ये बराबर आ गया। पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, दहाई स्थान का अंक, दहाई में कितना है 8 और इकाई में कितना है -4 बराबर, दोनों का अंतर कितना है 4, ये भी फुलफिल हो रहा है, दोनों फुलफिल हो रहा है, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको हम लोग ऑप्शन से ही ज्यादा बेटर होगा बनाना, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं। 18 में क्या दिया है, इसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं, है ना। क्या दिया इसमें 5⁴ गुना 125⁻0.25, ये दिया है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, बेस सेम करेंगे, है ना, बेस इसमें क्या है 5 है, इसको भी बेस 5 बनाएंगे, तो 5⁴ गुने ये क्या हो जाएगा 125 को हम लोग इसे लिख सकते हैं ना, क्या 5⁻3, क्योंकि 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है, तो 5⁻3 हो गया। और पहले से इसमें क्या है इंटू 0.25, अब इसमें करते हैं इसको 1/4 गुना 5 कितना हो जाएगा 25 दिया 75, यानी 0.75, ये आएगा 75 हो जाएगा। 5⁴ गुना, इसको क्या लिखेंगे 5 पॉइंट को हटा लेते हैं, तो 75 बटा क्या हो जाएगा 100, पॉइंट के नीचे हटाने पे क्या दो संख्या, पॉइंट के बाद 2 संख्या यानी 2 0, तो 25 दिया 75, 25 चौक 100, यानी 5⁴ गुना क्या हो जाएगा 5⁴3/4, ये आ जाएगा। इसको हम लोग क्या, बेस सेम है, आधार एक ही है, तो गुना में पावर क्या क्या होता है प्लस होता है, ये पता है सबको, यानी क्या हो जाएगा 5 अब पावर प्लस होगा तो इसमें 4 नीचे क्या है, नीचे 4 है तो एलसीएम 4 होगा, ऊपर क्या है 1 + 3, यानी क्या लिखें इसको यहाँ लेते हैं बराबर 5⁴4/4 कटा 1 से, यानी क्या होगा 5, इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इसको हम लोग इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ है भी नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं। 19 में क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल
98 सेंटीमीटर स्क्वायर है और समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से दुगुना है, तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई ज्ञात करना होगा h, है ना। यहाँ पे दिया हुआ क्या है, एरिया दिया है, क्षेत्रफल कितना है 98 है ना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया है। एक कंडीशन यहाँ पे दिया है क्या कि आधार जो है ऊंचाई से दुगुना है, ये कंडीशन दिया है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर इसको बोलते हैं ना, ये इसको बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे ये ऊंचाई हो गया, ये हो गया आधार, ये हो गया h, ठीक ऊंचाई। तो यहाँ पे दिया क्या है कि आधार इसकी ऊंचाई से दुगुना है। अगर ऊंचाई h है तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर 2h, क्योंकि ऊंचाई से दुगुना है ये आधार दिया हुआ यहाँ पे। तो क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया बराबर आधार इंटू ऊंचाई, है ना, आधार गुने ऊंचाई, ये होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल दिया हुआ कितना 98 इक्वल टू आधार कितना है 2h इंटू ऊंचाई कितना है h, है ना, यानी क्या यहाँ से 2 कटेगा कितना 49, तो h स्क्वायर बराबर क्या होगा 49, तो h बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ये इसका सॉल्यूशन होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये बहुत आसानी से हम लोग बना सकते हैं ना। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार गुना ऊंचाई समांतर चतुर्भुज का। यहाँ पे कंडीशन दिया था कि आधार जो है उसकी ऊंचाई से दुगुना है, हम लोग ले लिए। अगर ऊंचाई h है तो आधार क्या हो जाएगा 2h होगा, तो आधार की जगह 2h रखे और ऊंचाई की जगह पर h रखे, है ना। यहाँ से क्या निकला h, यही ऊंचाई निकालने बोल रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 20। क्या दिया इसमें, एक समलंबाकार नहर का ऊपरी भाग 10 मीटर चौड़ा और निचला भाग 6 मीटर चौड़ा है। यदि नहर का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर है तो नहर की गहराई कितनी होगी, ये क्वेश्चन है ना। इसमें दिया क्या है कि ऊपरी भाग कितना 10 मीटर, समलंब कैसे होता है, ये हो जाएगा ऊपरी भाग 10 मीटर है और निचला भाग छोटा होगा 6 मीटर है, यानी इसमें हम लोग 6 मीटर ले लेते हैं, 6 मीटर, ये यहाँ पे है ना, इसको हम लोग बोलते हैं समलंब। इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो ऊंचाई हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देंगे इस पे, यहाँ हो गया, ये हो गया इसका ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब हो गया क्या, गहराई, गहराई और ऊंचाई दोनों सेम है, एक ही बात है ना। इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, इसका क्षेत्रफल क्या है एरिया, ये 480 मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है, गहराई यानी ऊंचाई निकालना होगा, h निकालना होगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल होता है समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा इसमें कौन है 10 और 6, ये समांतर भुजा है क्योंकि ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। तो समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच दूरी, है ना, क्या हो जाएगा 1/2, और क्या एरिया इक्वल टू होता है समलंब का 1/2 समांतर भुजा का योग। समांतर भुजा कितना है 10 + 6 इंटू उनके बीच दूरी यानी h इक्वल टू, इनके बीच दूरी क्या हो जाएगा, ये h हो जाएगा, इक्वल टू कितना दिया है 480, ये एरिया दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे इसमें हम लोग, इसको नहीं लिखना है, 1/2 इंटू 16 इंटू h बराबर कितना 480, यहाँ से कटेगा क्या 8 दूनी 16, यहाँ से कटेगा 8 6 48 0, यानी h इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 मीटर। यही ऊंचाई जिसको हम लोग बोलते हैं गहराई निकालने दिया है ना, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। आज टोटल आज के सेशन का ये 20वां क्वेश्चन हम लोग किए। यही 20 क्वेश्चन 2016 के सीजीएल में पूछा था, है ना, जो कि एग्जाम होने के बाद कैंसिल हो गया था। वही एग्जाम फिर से आपका एक बार 18 में फॉर्म भरा, फिर 19 में भरा,
अभी फिर 23 में भराया है, जिसका डेट आपका 14 और 15 अक्टूबर को है ना। देखिए एग्जाम होने का चांस है, अब रहा बात जेसीसी क्या करती है, ठीक है ना। लेकिन आप लोग तैयारी में लगे रहिए। हाँ, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगला वीडियो में, धन्यवाद।